Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will do class 8th chapter 2 exercise 2.2. In this exercise we will do statement sums. In the last exercise we complete our simple equations. But in this we have to solve the statement, then simplify the equation for the value of x. So let's see the first question. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So in this question मुझे नंबर नहीं पता, so I will let a number or I will suppose a number. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया let the number be x, क्योंकि मैंने नंबर क्या लेट किया है x. आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, x, y और z. मैंने x लेट किया है. अब मैं जो भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है उसे ढंग से रीड करूँगी और समझूंगी कि मुझे आगे क्वेश्चन में क्या करना है. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर. अब मैंने नंबर क्या लेट कर लिया, x. मुझे क्या कंडीशन दे रखी है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, मीन्स फ्रॉम द नंबर x. तो मैंने x में से 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. जो सा रिजल्ट मेरे पास आया विच इज़ x माइनस 1 by 2. मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, x माइनस 1 by 2. उस रिजल्ट से मुझे 1 by 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने किया. यू गेट 1 by 8. उसको मल्टीप्लाई करके जो सा मेरे पास पूरा रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, 1 by 8 मिलेगा. मतलब इक्वल टू, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by 8 के. तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया और किसके इक्वल रख दिया उसको, 1 by 8 के एज पर माई क्वेश्चन. तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी एक इक्वेशन में और बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी. तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 by 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2x आ जाएगा. 1 by 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का ही रहेगा. 1 by 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 by 4 आ जाएगा इक्वल टू 1 by 8. अब ये मेरे पास माइनस 1 by 4 है, पूरी फ्रैक्शन है, तो इस माइनस को मैं अपनी साइड चेंज करूँगी तो सिंबल भी चेंज होगा. माइनस से मैं इसको प्लस में लेके जाऊँगी. क्यों लेके जाऊँगी, बिकॉज मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सोल्व कर सकती हूँ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स रखे हैं और राइट हैंड साइड पे मैं कांस्टेंट टर्म लेके जाऊँगी ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ. अब मेरे पास ये 1 by 8 प्लस 1 by 4 आ गया. अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी. जो मेरे पास डिनोमिनेटर में नंबर्स है 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, क्योंकि 8 4 के टेबल में आता है, इसलिए हम सिंपल भी जो सा बिग नंबर होता है उसको एलसीएम के लिए ले सकते हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. क्योंकि 4 के टेबल में 8 आ रहा है इसलिए 8 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा. तो आगे मैं सोल्व करूँगी, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. 8 को 8 से डिवाइड करके मेरे पास आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आई हैव 1, एंड 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा. 2 1 जा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 by 8 विच इज़ 3 by 8. मुझे इधर क्या दे रखा है, 1 by 2 मल्टीप्लाई है x से. अगर 1 by 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x by 2. मतलब 2 डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, बाद में कैंसिल आउट करूँगी. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 by 4. Hence the required. Let's move to our next question, question number 2. In this question, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth? इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मेरे पास एक स्विमिंग पूल दे रखा है जिसकी शेप किसकी है, रेक्टेंगल की. मीन्स वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मतलब उसकी शेप कौन सी है, रेक्टेंगल की. इस 154 मीटर, उसका मुझे पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर. ना मुझे उसकी लेंथ पता है प्रॉपर और ना ही ब्रेथ पता है. तो मैंने क्या फाइंड करना है इसमें, लेंथ और ब्रेथ. पर मुझे क्या कंडीशन दे रखी है कि जो सी लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो मैं इसमें क्या लेट कर लूँगी कि मेरे पास लेंथ इसीलिए सिंप्लीफाई कर सकूँ. मैं इस क्वेश्चन में ब्रेथ लेट करूँगी और लेंथ को क्या ले लूँगी, 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ.
लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो मैंने इसमें क्या ली, लेंथ जो सी ब्रेथ थी पूल की वो लेट कर ली x मीटर, और मुझे लेंथ क्या दे रखी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है x, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2x, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ट्वाइस हो जाएगा। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में थ्राइस गिवन है तो मतलब 3x। इन दिस क्वेश्चन ट्वाइस द ब्रेथ मीन्स 2x, और 2 मोर देन, मोर का मतलब उसमें प्लस कर देंगे, एड अप कर देंगे 2, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 2x प्लस 2 मीटर। अब मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2 into length plus breadth. You should keep in your mind all the formulas at the time of solving the question. आपको अपने सारे फॉर्मूलास अपने माइंड में रखने हैं ताकि आप बिल्कुल सही से उसको अप्लाई कर सकें। मैं आपके साथ एक फार्मूला की वीडियो भी विद इन अ वीक शेयर कर दूंगी ताकि आप उसे अच्छे से देख सके और सारे फार्मूलास नोट डाउन कर ले और लर्न भी कर ले, बिकॉज इन दिस चैप्टर हमें फार्मूलास को यूज़ करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। पेरीमीटर कितना गिवन है 154, और मैंने लेंथ क्या लेट कर ली 2x प्लस 2, और मेरी ब्रेथ क्या थी x, तो मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं उसको सोल्व करूँगी। 2x प्लस x कितना होता है 3x प्लस 2। 154 इज इक्वल टू, इसमें मैंने सिंपली पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वरना मैं इसको पहले ऐड अप करके फिर भी मल्टीप्लाई कर सकती थी। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x। अब मैं इसको x वालों को x से एडअप कर लूँगी और जो सी कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड ले जाऊँगी। मेरे पास इसमें कांस्टेंट क्या था 4, ये प्लस का था, उस साइड जाके माइनस का हो गया, और x में ऐड करूँगी 4 और 2 6, 6x आ जाएगा। एंड 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 150, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 6x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जौन सा वेरिएबल होता है मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलते हैं, इसलिए मैं ये इसको इस साइड ले आई और जौन सी हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको राइट हैंड साइड पर ले आई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा चेंज, तो हमारे पास कट आउट करके क्या आ जाएगा 25, और मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मीटर। x को मैंने x क्या था मेरे पास ब्रेथ, मैंने ब्रेथ लेट करी थी x, तो मेरे पास ब्रेथ कितनी आ गई 25 मीटर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है लेंथ। लेंथ मेरे पास क्या थी 2x प्लस 2, तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूँगी और लेंथ निकाल लूँगी। मेरी x की वैल्यू आ गई है 25, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 25 इज़ 50 प्लस 2 इज़ 52 मीटर। So length of the pool is 52 meter and breadth of the pool is 25. Let's do the question number 3 now. In this question, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 into 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है एंड 1 साइड इज डिफरेंट। जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल है, मीन्स ये 2 साइड डिफरेंट है और इसका बेस 2 साइड्स की लेंथ है जो सी वो सेम है और बेस की लेंथ डिफरेंट है। इस ट्रायंगल का मुझे पेरीमीटर दे रखा है 4 into 2 by 15। ये मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगी प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन मैं इसे सोल्व करूँगी। मुझे क्या निकालना है लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, तो इन दोनों इक्वल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्योंकि मुझे बेस गिवन है, बेस इज गिवन and I have to find the length of the equal sides of the isosceles triangle. So let's see the solution. Let each of the equal side of an isosceles triangle equal to x centimeter. मैंने जो उनसे इक्वल साइड्स थी तो मैंने उनको लेट कर लिया x सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि मुझे जो भी फाइंड आउट करना है मैं उसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लूँगी। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स के सम के। जैसे हमने रेक्टेंगल का
पेरीमीटर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वैसे ही ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब मुझे पेरीमीटर किसके इक्वल गिवन था, 4 × 2/15, जोनसी को जिस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगी। और मेरे पास बेस कितना था, 4/3, और इक्वल साइड्स मैंने कितनी लेट करी, x, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 4/3 प्लस x, तो 4/3 क्या था, बेस, और x को प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। और इसको मैं सोल्व कैसे करती हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जो सा मेरे पास डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62, और जो सा डिनोमिनेटर है वो उतना ही रहता है, 15 का 15 ही रहेगा। जो सा मेरा एडअप और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करके 62/15। आगे मैं अब क्वेश्चन सोल्व करूँगी। कॉन्स्टेंट टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगी और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल साइड रखी है मैंने। अब इसको मैं सोल्व करूँगी तो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 15 का 15। अब मैं नीचे से सोल्व करूँगी, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 62। एंड व्हेन आई डिवाइड 15/3 द आंसर विल बी 5 एंड 5 4 जा 20। अब इसको मैं माइनस करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 42/15। अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में चेंज होगा, तो ये 2 अब इसमें डिवाइड में आ गया डिनोमिनेटर में। अब मैं 2 से 42 को अगर कैंसिल करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा 21। और 21/15 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगी अकॉर्डिंग टू 3, मैं उसे वैसे भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 42/30 आ जाएगा, तो भी मैं उसे कैंसिल आउट कर लूँगी बाय द टेबल ऑफ 6, तो मेरे पास 7/5 आ जाएगा। अगर आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना है, आप पहले 2 से कट कर सकते हैं, बाद में 3 से डिवाइड कर लीजिए। द आंसर विल बी x इक्वल टू 7/5। एंड अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 7, जोन सा मेरे पास न्यूमरेटर होता है उसे मैं डिविडेंट के प्लेस पे रखती हूँ, और जोन सा मेरा डिनोमिनेटर होता है वो होता है डिवाइसर। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 5 1 जा 5, 7 - 5 इक्वल टू 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जोन सा हमारे पास क्वोशिएंट आता है उसको साइड में लिखते हैं, जोन सा डिवाइसर होता है उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखते हैं, और जोन सा रिमाइंडर आता है उसको न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो अब अच्छे से समझ लीजिए। हैंस ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1 × 2/5 cm. Now do the question number 4. Sum of the two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. मुझे दो नंबर्स का सम कितना गिवन है, 95. इफ़ वन एक्सीड्स का मतलब क्या है कि वो उससे बड़ा है, उससे ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, नंबर बाय 15। दूसरे से वो कितना ग्रेटर है, बाय 15। मतलब अगर उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15। हमें उन दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनका सम मुझे 95 दे रखा है और जिसमें से एक नंबर दूसरे को 15 से एक्सीड कर रहा है, मतलब एक नंबर से दूसरा नंबर 15 ग्रेटर है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ये मुझे गिवन था। अब मैं एक नंबर को उनमें से क्या लेट कर लूँगी, x। लेट द नंबर बी x, जो सा अदर नंबर है मुझे, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, सो माई अदर नंबर इज x + 15। अब x + 15 कैसे आया, क्योंकि मेरे पास 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 ग्रेटर था और मैंने स्मॉलर नंबर क्या लेट किया था, x। तो मेरा ग्रेटर नंबर मतलब अनदर नंबर क्या हो जाएगा, x + 15। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों नंबर का सम किसके इक्वल था, 95 के। पहला नंबर क्या था, x, दूसरा नंबर क्या लिया था, x + 15। उन दोनों का सम किसके इक्वल था, 95 के। अब मैं इन दोनों को एड अप करूँगी तो x + x आ जाएगा 2x + 15, जो कि कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो उसमें वेरिएबल में ऐड नहीं होगी। अब मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 95 में से 15 को तो मेरे पास 80 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है 2, उस साइड जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। जब मैं इसे डिवीज़न करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
40, सो x विल बी 40। मैंने x क्या लेट किया था, मेरा फर्स्ट नंबर, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया 40, और जो सा अनदर नंबर था वो क्या था, x प्लस 15, इसलिए अनदर नंबर क्या आ जाएगा 40 प्लस 15 विच इज़ 55। हैंस द टू नंबर्स आर 40 एंड 55। Let's do the question number 5 now. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? मुझे दो नंबर्स दे रखे हैं रेशियो में 5:3 में, उन दोनों का डिफरेंस 18 दे रखा है, मीन्स एक नंबर दूसरे से 18 ग्रेटर है। वट आर द नंबर्स, मुझे वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी मुझे कोई भी नंबर्स रेशियो में दे रखे होते हैं, तो अगर मैं लेट करती हूँ तो मैं जौन सा भी नंबर लेट करूँगी उसे 5x लेट करूँगी, मीन्स रेशियो के अकॉर्डिंग लेट करूँगी। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा, मीन्स उसका मल्टीप्लायर लेट कर दूँगी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे डिफर बाय 18। अब इसमें से 5 और 3 में से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 ग्रेटर है, इसलिए मैंने 5x माइनस 3x लिखा है। आप गलती से भी 3x माइनस 5x मत लिखना। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x और इक्वल टू में 18। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। जब मैं इन दोनों की डिवीज़न करूँगी तो मेरे पास कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा 9। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 9। और अब मैं उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करूँगी जो मुझे कितनी रेशियो में दे रखे थे 5:3 में, और वो नंबर्स क्या लिए थे मैंने 5x और 3x। तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 5x। तो 5 9 जा क्या आ जाएगा 45 एंड 3 9 जा मेरे पास क्या आ जाएगा 27। तो ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification. Thank you.